आज हम हैं पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में, जहां पीएम श्री क्रियाकलापों के अधीन कई प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे हैं, जिनमें किचन गार्डन की हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं जो कि किचन गार्डनिंग में बहुत ही योगदान दिया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि किचन गार्डन के माध्यम से विद्यालय में जो मैस है उससे निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, वहाँ का जो जल है, उसको यहाँ पर उपयोग लें और उपयोग करके विद्यार्थियों को उसके माध्यम से हम ये बताएं कि किस तरह से भविष्य में इसका और सदुपयोग किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में देश के जो कर्णधार हैं ये आगे इसको और बढ़ाने में योगदान दें। तो किचन गार्डन की ओर जहां देखेंगे कि किस तरह से मिट्टी को तैयार किया गया है, उसको उपयोगी बनाया गया है, उसमें उर्वरक डाले गए हैं, किस तरह से पेड़ों की पत्तियों को कलेक्ट किया गया है, उनको सड़न क्रिया के कारण से गलाया गया है, उसके बाद उसको खाद के रूप में उपयोग किया गया है। तो आइए हम बढ़ते हैं किचन गार्डन की ओर। हमारे विद्यालय के प्राचार्य सर डॉक्टर रमेश बाबू सर हमारे साथ हैं। हमारे विद्यालय के जो पीजीटी बायो हैं इस किचन गार्डनिंग के कार्य को देख रही हैं। हम देखते हैं हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं जिन्होंने कि सबसे पहले इस मिर्च के प्लांट्स को तैयार किया है। इसको तैयार करने से पहले इन्होंने यहाँ पर जो मिट्टी थी उसको लेवल किया। लेवल करने के साथ साथ उसमें जो कंकड़ पत्थर थे उनको निकाला। उसको मैस में से आलू और अन्य सब्जियों की पिल्स थी उनको सड़ाया गया, उसको खाद के रूप में काम में डाला गया। के बाद उर्वरक भूमि को इसके लिए काम में लिया गया। बच्चे अंदर आते हुए आप देख पा रहे हैं ये कक्षा 11 के वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने पीएम श्री क्रियाकलाप के अधीन बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। और इसमें जो मुख्य भूमिका हमारे प्राचार्य डॉक्टर रमेश बाबू सर, जो कि स्वयं भी बायो सब्जेक्ट से रहे हैं, फिर इंटरेस्ट रख, साथ में उनके मैम जो है वो भी काफी इंटरेस्ट रखती हैं और इस और उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि हमारे बच्चे इस गार्डनिंग को सीखें, समझें, ताकि उनके मन में जो क्यूरियोसिटी है इसके बारे में उसको भी जिज्ञासा को शांत कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो अब हम देख पा रहे हैं एक एक करके हमारे विद्यार्थी जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। हमारे विद्यार्थी यहाँ आएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने विद्यालय के शिक्षाविदों के नेतृत्व में जो अरबी, जिसको लोकल नेम दिया है अरबी और जिसका साइंटिफिक नेम है कोलोकेशिया एसुक्लेनेटा और इसका फैमिली नेम है अराकेसी। तो आगे और भी आपको हमारे बायो मैम जो है वो बता पाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं प्रिंसिपल सर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, सर से निवेदन करूंगा कि वो बताएंगे कि अरबी का जो उपयोग है वो किस तरह से सब्जी के रूप में किया जा सकता है। हाँ, देखो बच्चों, ये आज से ठीक 2 महीने पहले आप सबके सहयोग से ये फसल लगाई गई थी और आप देख रहे हैं ये फसल काफी बड़ी हो चुकी है। ये अरबी की फसल है जिसे हम कोलोकेशिया कहते हैं और इसके नीचे अरबी के जो जिसकी सब्जी बनाते हैं उसके खुदाई करने के बाद आपको मिल जाएगी। करीब 15 दिन और लगेंगे, ये पक जाएगी, तैयार हो जाएगी फसल। और इसकी खास तौर से जो पत्ते हैं, पत्तों की भी सब्जी बनाते हैं। पत्तों में बेसन जो होता है उसको लपेट करके बहुत गजब की सब्जी बनती है और लोग ज्यादातर खाते भी हैं। नीचे जब खुदाई करेंगे तो ये जो अरबी है उनके गांठें निकलेंगी, उनकी सब्जी बेहतरीन बनती है। और एक सब्जी तो ऐसी बनती है जो तुम लोग नहीं जानते होगे, मट्ठे की सब्जी बनती है। इनको मतलब छाछ होती है, छाछ में डाल करके इनको बॉईल करते हैं, छिलका निकाल देते हैं, उसको तोड़ करके छाछ डालते हैं, छाछ में पतला करके गजब की सब्जी बनती है। तो वो हो गई। दूसरी सब्जी बनती है लोहे की कढ़ाई में।
इनके पीस काट करके लोहे की कढ़ाई में और गरम मसाला ये सब कुछ डाल करके सूखी सब्जी बनती है, वो खाई जाती है। तो मतलब बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनेगी। जब बन जाएगी तब आपको खिलाई जाएगी। सर ठीक मेरे है। मन में एक विचार आ रहा है कि ये जो पौधा है हम्म इसकी जड़ों में अरबी निकलेगी, तो लगभग कितनी अरबी एक पौधे के नीचे निकल जाएगी? एक पौधे में कम से कम 400 ग्राम, कम से कम 400 ग्राम ये अरबी होगी। बिल्कुल। तो ये अरबी की गांठ जो है वो भविष्य में हमारे बच्चों के लिए एक प्रकार से, यदि ये कृषि पर्यवेक्षक के रूप में भी और स्वयं के यहाँ पर फार्म हाउस के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, हाँ। और ट्रक फार्मिंग में भी योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो लार्ज स्केल पर अगर हम करेंगे तब की बात है। अभी जो हम किचन गार्डन है और छोटी छोटी क्यारी बनी हुई है, हम बच्चों को ये समझना है कि किस तरह से ये क्रॉप उगाई जाती है और घरों में इसका उपयोग कैसे होता है। ये इनको बच्चों को बढ़ते हुए देखना है। जब लगाएगी तो उस दिन से आज दिन तक कितनी स्टेजेज आई हैं, किस तरह से ये फसल तैयार हो पाई है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। इससे तो हम आगे चलते हैं दूसरी क्यारी में। तो अब आप देख रहे हैं यह है ग्वार, जो कि सिम्फोसिस टेरेगोनोलोबा के नाम से जानी जाती है साइंटिफिक नेम में। और आगे की जो जानकारी देंगे हमारे प्राचार्य सर देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा इंटरेस्ट है बायो सब्जेक्ट से। अभी वो दूर दार्शनिक व्यवस्था पूरी देख रहे हैं, लेकिन बायो का बहुत ही उनको इंटरेस्ट है। तो विद्यार्थियों हम सब सीखेंगे, समझेंगे। इस क्रॉप के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्रॉप है वो एक ग्वार, जो हम आम भाषा में ग्वार की फली कहते हैं, उसकी क्रॉप है ये। और ये सबसे बड़ी फैमिली लेगुमिनोसी के बारे में शायद आप परिचित होंगे। ये उसके सदस्य हैं ये। ठीक है। उस फैमिली का ये हिस्सा है। और इसमें जो फली निकलती हैं वो प्रोटीन रिच डाइट होती है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन लेगुमिनस से जो प्लांट्स हैं, उस जो क्रॉप्स हैं उसमें निकलती है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगी। जब फलियां आ जाएंगी तो फलियों की सब्जी बनती है, पत्तों की नहीं बनती है। तो फलियां अभी बनना शुरू होंगी कुछ दिनों में। जब पक जाएंगी तो इसमें दाने बनते हैं। वो दाने जब बनना शुरू हो जाएंगे उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ करके और इसमें रेशे होते हैं, रेशे को अलग कर देते हैं और तोड़ करके सब्जी बनती है। बहुत गजब की सब्जी बनती है। तो ये बहुत रिच, वो प्रोटीन रिच वेजिटेबल है एक तरह की। ठीक है। तो इसको मैंने 2 महीना पहले उगाई थी, और उगा करके अब ये इतनी बड़ी हो गई है। इसमें फलियां आएंगी और सब्जी आप लोग खाओगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रुको। तो ये आपके माध्यम से जो ग्वार फली आज से 2 महीने पहले बोई गई थी, और आप देख पा रहे हैं जैसा सर ने आपको पूरा डिटेल से बताया कि प्रोटीन एनरिच होती हैं, और साथ में आप देख रहे हैं इनमें ये आने शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में इनमें जो है ग्वारफली आ जाएगी और ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। अब इसके बाद में मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो ब्रिंजल बैंगन, जो कि हम सबको बहुत पसंद है और कहते भी हैं कि लो अंश सबसे ज्यादा भी मिलता है, आगे के लिए मैं सर से निवेदन करूंगा। ये क्यारी बच्चों बैगन की है, आप देख रहे हैं। इसमें बहुत से बैगन के प्लांट्स हैं। बीच में हालांकि डिसीज लग गई थी, बहुत से कीड़े पतंगे आ गए थे, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां में छेद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी अच्छे प्लांट्स हैं ये एक सोलेनेसी जो फैमिली है उसकी क्रॉप है। सोलेनेसी में बहुत से आते हैं, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, चिली है। ये सब सोलेनेसी बहुत बड़ी फैमिली है और हमें सब्जियां देती है। उन्हीं में से एक है ये ब्रिंजल। इसमें जब ये थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो इसमें 2-3 तरह के ब्रिंजल आते हैं। एक तो लंबे साइज का होंगे, एक गोल होंगे, एक बीच की तरह के। तो जब ये इसमें बैगन निकलेंगे, अभी शुरुआत बैगन की नहीं हो पाई है, फ्लोवरिंग हो रही है इसमें। फ्लोवरिंग के बाद फ्रूटिंग होगी। फ्रूटिंग से हमें पता लगेगा कि हमारी किस वैरायटी के ये बैगन है। और चाहे वैरायटी किसी भी तरह की हो, शेप बैगन की कोई भी हो, हम तीनों तरह की शेप के हम सब्जी बहुत बेहतरीन इसकी भी बनती है। इसको भी इस भरता लोग खाते हैं। इसका भरता जो होता है आग में भूनते हैं, भून करके और उसको अच्छी तरह से पकाते हैं। ठीक है। तो ये मेरी समझ से बहुत अच्छा है। ये भी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि इनमें कई जो हैं कीट लग चुके हैं, और ऐसे में क्या ये बैंगन को भी प्रभावित कर सकेंगे?
और कैसे इनको हम थोड़ा दूर करेंगे, या आपके माध्यम से कोई ऐसी दवा इन पे? देखो अब तो दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसेक्ट थे वो अपना काम करके चले गए हैं। जब पता लगा कि इंसेक्ट थे तो उनको स्प्रे कराया गया, इंसेक्टिसाइड का यूज किया गया इसमें, यूज करके, और ये प्लांट्स बच गए, हमारी जो पत्तियां हैं वो सेफ हैं अभी, और वो मर चुके हैं, अब दोबारा नहीं आएंगे। उन्हें पता लग गया कि यहाँ स्प्रे होने वाला है, तो वो पहले ही चले गए हैं। अब ये पौधे हमारे हेल्थी हो गए हैं, अब इसके ऊपर दोबारा कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा, और हमें उम्मीद है अच्छी फसल होगी। आप देख भी पा रहे हैं कि इनमें फल के लिए जो कुछ जो पुष्प है वो दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं सभी को। आप सबको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लग रही होगी, बहुत ही उपयोगी है। और पीएम श्री की एक्टिविटीज के माध्यम से मूल उद्देश्य यही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको व्यवहारिक तौर पर भी आपको जानकारी दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये है तिल, जिनके बारे में आप सभी कृषक परिवार से हैं और देखते भी आए हैं। और आप देख रहे हैं इनमें फूल आ चुके हैं, तिल आने की तैयारी है। मैं इसके बारे में जो आपको बायोलॉजिकल टर्म के रूप में हमारे प्राचार्य सर जानकारी देंगे। हाँ बच्चों, इस क्यारी में आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फसल काफी बड़ी हो गई है, और इसमें जो फलियां हैं उनके जो सीड्स हैं वो लग रहे हैं। इसमें इस वाली क्रॉप से आप क्या देखने को मिलेगा आपको आगे चल के, इसमें बीज बनते हैं। ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये, इसमें अंदर जब पक जाएंगे तो बीज होंगे इसमें। और बीज दो तरह के तिल होते हैं, एक व्हाइट या ग्रे कलर में और एक ब्लैक कलर में, ठीक है। ये जो दाने जब हमारे सीड्स इकट्ठे होंगे जब पकने के बाद, तो इनका उपयोग जो है हम खासतौर से घरों में लड्डू बनाने में करते हैं, ठीक है। और दूसरे तरह पट्टी बनाते हैं, और गजक पट्टी बनाते हैं बाजारों में, इसी तिल से बनते हैं वो, समझ गए कि नहीं। तो ये तिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल को उगाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा होती है, तो इसमें जो जानवर होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन भी कराना होता है। अभी बारिश में ये प्लांट नीचे गिर गए थे, बड़ी मुश्किल के ठीक हो पाए हैं। कुत्तों से बिल्लियों से इनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट हमें करना पड़ता है, और इसमें इसकी काफी अच्छी पैदावार होती है। इन जब बीज हमारे पास जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें ये पता लगेगा एक बीज से कितने पौधे बने हैं। और बड़ी मुश्किल के 50 ग्राम बीज मैंने यहाँ से वहां तक के बोए होंगे, और जब ये फसल तैयार होगी तो कम से कम 2 किलो हमारे बीज हमें मिल जाएंगे। वंदना, हाँ सर। आपके मन में इन तिलों के प्रति कोई क्योरी है? हाँ सर, सफेद तिल और काले तिलों की पहचान कैसे करें सर? ये काले तिल और सफेद तिल में कैसे पता लगाएं कि ये काले होंगे या सफेद होंगे? देखो बच्चों, आप जो अभी देख रहे हैं इसके जो फ्लावर्स हैं व्हाइट कलर के हैं, देख रहे हो, सभी फ्लावर व्हाइट कलर के हैं। और इसमें व्हाइट कलर होने की वजह से इसमें जो सीड्स निकलेंगे वो व्हाइट होंगे। और कुछ प्लांट अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो पिंक कलर के होते हैं, पिंक या रेडिश कलर के। तो वो पिंक और रेडिश कलर के जो ये प्लांट होंगे उनमें से जो सीड निकलेंगे वो काले तिल होंगे। ये हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये तिल हमारे व्हाइट रहेंगे आगे इनके बीज, या फिर काले रहेंगे। तो ये कैसे पहचानेंगे? फ्लावर के आधार पर। वास्तव में यहाँ आना ही बहुत सारगर्भित हो गया हमारे लिए भी, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि ये काले होंगे या सफेद तिल होंगे। लेकिन आज जाकर ये समझ पाए कि इनके जो फ्लावर्स हैं उनके आधार पर तिलों की पहचान हो पाती है कि वो काले होंगे या सफेद। धन्यवाद सर। मित्रों, आप देख रहे हैं यह भिंडी, जो कि लेडी फिंगर के नाम से जानी जाती है। अब मैं हमारे पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा के पीजीटी बायो मैम शिखा खोरिया को निवेदन करूंगा कि वो इसके बारे में हम सबको जानकारी प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर। हम विजिट कर रहे हैं किचन गार्डन, तो दैट इज द क्रॉप ऑल्सो नॉन एज द एबास्कुलस एस्कुलेंटम, मालवेसी फैमिली। बहुत अच्छी फैमिली है मालवेसी। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो सभी को पता है कि इट इज ए वेजिटेबल, और बहुत अच्छी वेजिटेबल है। सभी को फ्राई करके कैसे भी करके इसको हम बना सकते हैं। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एज ए मार्फोलॉजी, आप इसको टच करके देखेंगे
तो इसमें ना हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, इसके लीव्स पे, इसके स्टेम पे हेयर्स, जिसको हम ट्राइकोम बोलते हैं, दीज आर द ट्राइकोम, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली का एक कॉमन एग्जाम्पल और है, वो है कॉटन। अगर आप कपास को देखेंगे, कॉटन को, वो बहुत गॉसिपियम स्पीसीज होता है, वो भी मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप इसकी लीव्स को देख पा रहे हैं, तो ये लीव्स कैसी हैं? पामेट लीव्स हैं, दीज लीव्स आर पामेट लीव्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी फैमिली है मालवेसी, जिसको हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक एक फीचर, एक एक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करता है। ट्राइक्रोम्स का आराम से इसमें पता लगता है। उसके बाद पामेट लीव है इसके अंदर। अगर इसके आप फ्लावर्स को देखेंगे तो इसमें वेलवेट एस्टिवेशन के साथ साथ कौन सा एस्टिवेशन होता है? वेलवेट ट्विस्टेड, इसका जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब फ्लावर बड़ा होके ओपन हो जाता है तो वो वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है, वैसे इसका ट्विस्टेड है। तो लेडी फिंगर जो है, इट इज ऑल्सो नॉन एज द ओकरा। जो फ्रूट है इसका, वो इसका एडिबल पार्ट है, अंडरस्टैंड? इसका फ्रूट एडिबल है। और इसके जो अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो अरेंजमेंट भी बहुत क्लियरली हमें नजर आता है, प्लेसेंटेशन जिसे बोला जाता है। तो इसके बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दैट इज अ वेरी गुड वेजिटेबल, बहुत अच्छी वेजिटेबल है, जो कि ग्रीन खाया जाता है इसको। और ग्रीन अगर आप किसी वेजिटेबल को कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज अ रिच ऑफ द सोर्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ साथ उसमें मैग्नीशियम बहुत मिलता है, लेडी फिंगर से मैग्नीशियम बहुत मिलता है हमें। तो थैंक यू सर। विद्यार्थियों, यह भी मैम ने भी कहा कि बहुत ही अच्छी सब्जी है और वास्तव में बहुत अच्छी है। क्या हम सबको पसंद है? सब पसंद करते हैं। और इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि ये जो इसमें छिद्र हो चुके हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एक पौधे में लगभग कितनी फलियां आ जाती हैं या कितनी भिंडी आ जाती हैं, लगभग कितने वजन तक की भिंडी आ जाती है? सर अभी जो ये पत्तों में जो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं छेद की, तो ये ग्रास हॉपर की वजह से है, जो कि अभी नहीं है इस मौसम में। तो ये बाकी के ये ओल्ड लीव्स हो चुकी है और न्यू लीव्स आ रही हैं, जो पूरी तरह से हेल्दी है। और एक अगर हेल्दी प्लांट है लेडी फिंगर का, तो उसमें अप्रोक्स 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम्स और 300 ग्राम्स के करीब लेडी फिंगर आती है वन हेल्दी तो प्लांट। क्या एक बार तोड़ने के बाद दोबारा आता है कंटिन्यूअस? क्योंकि इसका जो अगर हम कहें कि इन्फ्लोरोसेंस है, वो रेसिमोस टाइप का होता है, कंटिन्यूअस इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट नहीं होती, कंटिन्यूअस इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो न्यू जो फ्लावर्स आते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स एंड दिस फ्रूट इज नाउ कंज्यूमेबल। तो आता रहेगा, अगर हेल्दी प्लांट है और उसको प्रॉपर डाइट मिल रही है प्लांट को, तो उसमें फ्रूटिंग होती रहेगी कंटिन्यू। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सदाबहार जो कि किचन गार्डनिंग के साथ हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये सदाबहार। और इनको लाने के पीछे जो उद्देश्य है, ये बताना कि भौगोलिक दृष्टि से पूरा भारत एक है और ये लाए गए हैं। मैं सर और उनके साथ जो उनके मैम हैं, उनके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये अंडमान हाँ, तो ये जो प्लांट्स हैं रेड और डार्क पिंकिश कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, सदाबहार के प्लांट्स, ये एक्चुअली यहाँ ये वैरायटी नहीं मिलती है। तो अभी हम छुट्टियों में एलटीसी लेकर जब अंडमान निकोबार गए थे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। जिस होटल में रुके तो उसके सामने समुद्र किनारे ये काफ़ी प्लांट्स खिले हुए थे। तो उस गार्डन से मैडम ने वो सीड्स कुछ लिए तोड़े थे, वो पकी हुई फलियां थी, तो फलियां तोड़ करके यहाँ हम लोग लाए। लाने के बाद उन बीजों को यहाँ बो दिया और बस उसी दिन से ये तैयार हो गए हमारे बीज। अब हमें आगे चल के तुम्हारे हॉस्टल के गार्डन में भी हम ये लगाएंगे। ये इतने ज्यादा हो जाएंगे, इनमें फलियां बनती हैं, निकलेंगी। उन फलियों को हम जहाँ बोएंगे नर्सरी में, और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी जगह पे। तो इसमें हमें बहुत अच्छी एक हमें ऑर्नामेंटल प्लांट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कुछ जो प्लांट्स हैं जो प्रोपेगेट करते हैं, तो ये सीड्स से होते हैं। इसमें जो सीड्स निकलेंगे, सीड्स से दूसरे प्लांट बनेंगे। एक प्लांट्स हमारे हैं जो आपको जानकारी ये मिलेगी किस तरह के प्लांट को कैसे प्रोपेगेट करते हैं, वो कैसे जर्मिनेट होते हैं। तो ये बहुत सी जानकारी आज यहाँ आपको देखने को मिली और प्लांट्स के बारे में जानकारी ली। ठीक है, थैंक यू। विद्यार्थियों, आप सभी ने
एक बहुत ही शानदार जानकारी को हासिल किया है। पीएम श्री एक्टिविटीज के अंतर्गत जो हमारे सब्जियां हैं या किचन गार्डनिंग है, उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं अमरूद भी यहाँ पर है, पपीता भी यहाँ पर है, और साथ ही साथ केले के जो पौधे हैं वो भी आपको देखने को मिल रही हैं। और अंडमान से लाया हुआ सदाबहार किस तरह से बीजारोपण करके और यहाँ पर उग गया है, और इन सब का जो श्रेय जाता है वो बच्चों तो लगा करके चले गए, लेकिन उसके बाद श्रेय जाता है तो हमारे प्रिंसिपल साहब की जो मैम है उनको, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ही जीवंत बनाए रखा। और जो पीएम श्री की एक्टिविटीज के अंतर्गत ये गार्डनिंग का कार्य है उसको बखूबी देखभाल किया। ये उनका शौक भी है और विद्यालय के लिए उनका त्याग भी है कि इस तरह से उन्होंने कार्य करके और हमारे आज हमें जीवंत अवस्था में कि भिंडी कैसे आ रही है, तिल कैसे आ रहे हैं, अरबी कैसे बन रही है, या उसके अलावा जो बैंगन है या कह सकते हैं ग्वार है, या अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बीज बोए जा रहे हैं जिनमें पालक का बीज डाला जा रहा है, क्योंकि पालक एक ऐसा सेंसिटिव है जिसको जल्दी कीड़े खा जाते हैं, बरसात में जल्दी खराब होता है, और उसमें वापस से थोड़ा आसपास में बीज डाल करके उगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक कार्य जो है उसको बताने के पीछे भी उद्देश्य है कि विद्यार्थियों, ये रोजगार के भी अवसर प्रदान करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम आफ्टर 12th क्या करेंगे, इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई चौराहे पर बेरोजगारी के रूप में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हम सब किसान परिवार से भी हैं, और किसान में वो समय गया कि केवल गेहूं मक्का जौ बो दिए और बाजरा बो लिया। इसके अलावा भी किचन गार्डनिंग की और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का विशेष ध्यान है, और इसके लिए समय समय पर अनुदान भी दिया जाता है, और हम इसको देख करके सीख पा रहे हैं। अब मैं थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूं जहां पर आप फ्लावर्स को देखेंगे, और वह जो पूरा कार्य है वो मैम की देखरेख में किया गया है। आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स प्लांट है जो कि इस पीएम श्री एक्टिविटीज के अंतर्गत लाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फ्लावर्स प्लांट हैं। वहां आपने जो एक तरीके से गुलाबी सदाबहार देखा, आप यहाँ सफेद सदाबहार देख रहे हैं, बीच में लाल सफेद देख रहे हैं। यहाँ पर आप अन्य प्रकार के पौधे देख रहे हैं। उधर आप देखते हैं तो किस तरह से कितना शानदार एक गोल घेरा, ये भूदृश्य, ये दृश्य आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा है कि हम किस तरह किसी कार्य को सिस्टमेटिक करें, योजनाबद्ध तरीके से करें, तो वही पौधे कितनी अच्छी सजावट दे सकते हैं। एक गोलाई में लेकर के हमने लगाया, कितना अच्छा उन्होंने एक गेटअप दिया। तो इससे हमको बहुत कुछ केवल शिक्षा के साथ साथ उसको व्यवहार में ला करके अपनाने का भी एक प्रयास मिला है। मित्रों, पीएम श्री एक्टिविटीज का जो मूल उद्देश्य है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कक्षा कक्ष से भारी जीवन में लाकर प्रायोगिक तौर पर बताकर, लेकिन इसके बारे में मैं सम्मानीय प्राचार्य साहब से आग्रह करूंगा कि और प्रकाश डालें। हाँ, जो आज के जो विजिट से ये बात साफ हो गई है कि इस गार्डन में या खेतों में कई तरह के प्लांट्स होते हैं, और अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग परिवेश में अलग अलग शेप के होते हैं। हम जो क्लासरूम के अंदर जो पढ़ते हैं वो एक डायग्राम देखते हैं, उसकी लीव्स देखते हैं, स्टेम देखते हैं, बाकी सब फ्लावर्स देखते हैं। यहाँ हम वास्तव में देख रहे हैं उस प्लांट के किस तरह की पत्तियां हैं, उनमें किस तरह की ब्रांचेज हैं, किस तरह की उनकी शेप है, प्लांट्स की शेप, फ्लावर की शेप। और यही चीज प्रश्न बनता है, आपने डिफरेंट टाइप की जो पत्तियों का है, रूट्स का है, स्टेम का है, फ्लावर का है, जब आप इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे, तो वो चीज हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही, फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकली तरह से कितने उसकी हाइट होती है,
उसकी हैबिटेट कैसी है, उसका साइज क्या है, प्लांट की हाइट क्या है, स्टेम किस तरह का है, उसकी क्या एज होती है। तो ये सब चीज हम यहाँ वास्तव में देख रहे हैं। जो वहाँ क्लासरूम में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में जो छपा हुआ चित्र है उसमें और इसमें अब अगर तुलना करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो चीज हम वहाँ क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे थे, किताब के अंदर देख रहे थे, वो वास्तव में ग्राउंड में जब हम जाते हैं, उस प्लांट को देखते हैं तो उसमें एक जैसी चीज दिखाई देती है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, आपका एक अनुभव है, इसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कितने अलग अलग ये प्लांट्स के ये कलर हैं, ठीक है। और ये कलर क्या है, इसमें भी अब आप जेनेटिक्स आगे पढ़ोगे जब, तो हर प्लांट्स का अपना एक जेनेटिक होता है। उस जेनेटिक्स की वजह से ये इसमें जब नए पौधे लगाएंगे तो हमेशा ये इसी तरह की पत्तियां आएंगी, उसमें हरी में हरी आएंगी, लाल में लाल, इस तरह की होती हैं। तो हमें ये एक टीचिंग भी सिखाती है कि किस तरह से जो प्लांट है या इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी परवरिश है, वो सब इसमें हमें झलक देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आज इस विजिट से काफी कुछ सीखे होंगे। और बहुत से प्लांट इसमें लाभदायक होते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं, कुछ हर्बल प्लांट्स होते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो इनको वास्तव में देख करके हम आज पहचान सकते हैं। मैं अपना जो समय है इसी गार्डनिंग में ही लगाती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्ट है गार्डन में। और जो किचन के जो छिलके होते हैं सब्जियों के, उनसे खाद बनवाना, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है गार्डनिंग में। मैं फ्लावर में और ये सब्जियों में और भी कई चीजों मुझे काफी इंटरेस्ट है। पौधों से पौधे कैसे बनते हैं, वो सब्जियों के छिलकों से खाद कैसे बनाते हैं, मैं काफी इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपना सारा समय इसी में यूज करती हूँ। थैंक यू। मैम लाभ देंगी संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी। Thank you, sir. PM3 activities there is the conducted by the school and school teachers. Here is the kitchen garden and medicinal garden and botanical garden is established in the all the Jawahar Navodaya schools. And ye kitchen garden is also teach us very beautiful things, that is the how to we attach the environment or nature. And this is approaches the physical and emotional empathy also towards the plants, and it's motivate the student physical fitness and also motivate their values towards the nature and the environment. Due to the COVID-19 we lost the most of things because the technologies we use, AI we use nowadays, so we lost, yeah, we far away from our nature. So these are this type of the concept in the PM3. These are very useful for the student as well as teachers as well as other participants or other staff members also, because they are very engageable or very useful for the learning and the very useful for our physical and mental fitness also. There is the very important for physical and mental fitness and cognitive development and overall development of the students. And thank you so much, sir. मैं इसी के साथ हमारे प्राचार्य सर डॉक्टर रमेश बाबू एवं उनकी मैम के साथ साथ हमारे विद्यालय के पीजीटी बायो मैम शिखा को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ हमारे बीच जो हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं कक्षा 11 के, ये इनके द्वारा किया गया कार्य का प्रतिरूप है, प्रमाण है। इन्होंने बहुत कुछ इससे सीखा है। क्यों विद्यार्थियों, आपने इन PM3 एक्टिविटी से बहुत कुछ सीखा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? और आगे चलकर आप इसकी जानकारी अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, ग्राम वासियों तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।